आज हम वार्ड नंबर 11 में अजय शर्मा जी के कार्यालय पर हैं, जहां पर उन्होंने एक अनेकता में एकता का उदाहरण देते हुए यहां के तीनों टिकट के दावेदार जो खड़े हुए हैं उनको साथ बैठा रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनमें से किसी एक को टिकट मिलती है तो ये लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे को नाराज़गी दिखाते हैं। मेरा नाम रविशंकर है, मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ। वार्ड नंबर 11 का अगर जनता आपको मौका देती है तो जनता के लिए क्या कार्य करेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं वार्ड नंबर 11 की जनता, पहली बार तो पार्टी अगर मुझे इस जगह लड़ने का मौका देती है तो वार्ड नंबर 11 के अंदर जो भी एमसीडी के अंदर जो भी कमियां हैं और जो हमारे पार्षद ने जो आज तक जो काम विकास करे थे और जो अधूरे रह गए हैं, उस पार्षद की हम उसी रूपरेखा को देखते हुए इस गति को हम आगे बढ़ाएंगे, कहीं थमने नहीं देंगे। उनके जो आदर्श थे, उनके जो सोच थी, उस सोच को हम कभी भी डगमगाने नहीं देंगे और अजय शर्मा जी की तरह विकास कार्य जो है कभी थमेगा नहीं। एमसीडी के अंदर कर्मचारियों की सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, अगर जनता आपको जिताती है तो कर्मचारी के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अगर एमसीडी की सैलरी जो नहीं मिल रही है वो तो एक बीजेपी शासित, ये है इनका फड्डा, यही है कि किसी तरीके से ये आम आदमी पार्टी के जो कुछ हमारे वो लोग हैं जो आए हैं आज एमसीडी में, उन लोगों को तंग करने के लिए और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एमसीडी की सैलरी नहीं दे रही, वो हमारे सरकार पे डालती है और इस तरीके से मुद्दे को अलट पलट करती है। लेकिन हमारी सरकार अगर आती है और एमसीडी में हमारी आती है सरकार, तो हम इसको अपने मतलब विश्वास से और उससे पूर्ण आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको बिल्कुल टाइम टू टाइम सबको सैलरी देंगे, जो भी इनकी फंडिंग रुकी है उसको भी रिलीज़ कराने। कर्मचारी कैसे विश्वास करेगा आपके ऊपर? कर्मचारी तो विकास को देख के विश्वास करेगा। जो आज तक कमिटमेंट हमारी पार्टी के हुए हैं, जो भी हमारी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो आज तक कमिटमेंट किए हैं, जितने कमिटमेंट वादे करे थे, उस वादों से हटके भी हमारे अरविंद जी ने जो है जो कुछ वादे ऐसे हैं जो किए, जैसे कि डीटीसी बस का हमारे किसी ने कभी सोचा नहीं था पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कि महिलाओं को डीटीसी बस के अंदर फ्री एक लाल रंग की टिकट लेके फ्री जाने को मिलेगा। तो ये हमारे अरविंद जी ने जो किया है, ये पार्षद जो भी आएंगे वो इसी तरीके से, मेरा मानना है कि वो। इससे पहले आपने जनता के लिए कोई विकास किया हो? इससे पहले हम जनता के लिए हमने बहुत विकास किया, जैसे लोगों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, स्कूलों के अंदर जो लोग परेशान हो रहे थे, एमसीडी शासित स्कूलों में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी और दिल्ली सरकार के और भी कामों में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और काफ़ी उन लोगों की मदद करी है, जितना हो सका हमने बहुत उनकी मदद करी। ये थे हमारे बीच में रविशंकर जी। मैं शौकीन कुमार माथुर, कार्यकर्ता वार्ड नंबर 11 से, आम आदमी पार्टी। माथुर जी, आप वार्ड नंबर 11 से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और आप टिकट मांग रहे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जनता मौका देती है और ये हमें विश्वास है जनता पे कि जिस तरीके से 3 बार अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार बनाई और उसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने वादों को पूरा करते हुए दिल्ली को, उनको उन वादों को पूरा किया। तो इसी प्रकार से जो एमसीडी के अंदर दिल्ली ने घोषणा की है, सरकार ने अगर हमारी आती है तो एमसीडी के अंदर जो कुरीतियाँ हैं एमसीडी में बीजेपी की, जो टाइम पे सैलरी ना मिल पाना, स्कूलों को दुर्गति होना, बच्चों का भविष्य खराब होना, शिक्षा ख़त्म करना, भ्रष्टाचार करना, प्रॉपर्टियां बेच देना, कूड़े के ढेर लगना, इनको समस्याओं को दूर किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार जो पैसा होता है एमसीडी को दे दिया जाता है और एमसीडी उस पैसे को डकार जाती है और आरोप लगा देती है कि दिल्ली सरकार में कई बार एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी कोर्ट भी गई, कोर्ट से भी इनको लताड़ पड़ी कि दिल्ली सरकार ने आपको पैसा दे दिया, ये पैसा कहाँ गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप की जब तक राजनीति रहेगी तब तक जिंदगी गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिल सकता। जब पूर्ण बहुमत से हमारी एमसीडी में सरकार आ जाएगी तो ये आरोप प्रत्यारोप अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली की जनता अपने आप ही अपने जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अपने आप मिलती रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर हमारे दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं वो एक भी आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं लगा, इसी तरीके से उसी नीति को फॉलो करते हुए जो दिल्ली के अंदर एमसीडी पार्षद होंगे हमारे आम आदमी पार्टी के, वो भी उसी नीति पे चलते हुए भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे और दिल्ली की जो एमसीडी है उसको भी स्वच्छ रखेंगे। तो कोई आरोप प्रत्यारोप की नीति रहेगी, बिल्कुल विकास कार्य दुरुस्त चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। वार्ड 11 की जनता आपको मौका क्यों दे, उसके लिए क्या करेंगे अपने यहाँ? वार्ड 11 की जनता मौका इसलिए दी है क्योंकि मैंने 2003 से राजनीति स्टार्ट की। मैंने 2012 में पहला एमसीडी चुनाव लड़ा, जिसमें लोगों ने मुझे पूर्ण बहुमत बहुत प्यार दिया, 3374 वोट मुझे पड़े। दोबारा मैंने 2017 में चुनाव लड़ा एमसीडी का, जनता ने उससे भरपूर मुझे मौका दिया, मुझे वो और प्यार दिया। तो मैं वार्ड 11 में पिछले 2003 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। राजनीति के साथ साथ मैं सामाजिक भी हूँ, क्योंकि राजनीति कुछ समय के लिए होती है, पर सामाजिक आदमी पूरे टाइम रहता है, पूरे 5 साल 10 साल जब तक वो समाज में रहेगा वो
सामाजिक भी बना रहेगा और राजनीतिक भी बना रहेगा। तो मैं राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी लोगों के बीच में रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव चिन्ह पर लड़के बहुत भारी मार्जिन से जीत के आऊँगा। अगर जनता पार्टी किसी और को भी मौका देगी तो मैं उसके साथ तन मन धन से कंधे से कंधा। अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो हम केंद्र सरकार से पैसा लेके आएंगे, पर केंद्र सरकार ने एमसीडी को 1 रुपये का फंड नहीं दिया। अगर ऐसा ही दिल्ली सरकार में हुआ तो आप क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार जब एमसीडी को पैसा दिया है, एमसीडी ने उसको डकार लिया और वो भ्रष्टाचार के वो पैसा डकार गए। और रही केंद्र सरकार से पैसा लाने के बाद, तो केंद्र सरकार ने एमसीडी को तो बहुत दूर की बात है, देश में भी इतना पैसा बांट दिया है तो आज तक उन लोगों को ही नहीं पता वो पैसा गया कहाँ। कई लाखों करोड़ रुपए उन्होंने हर स्टेट के अंदर वादों में, चुनावी वादों में बांट रखे हैं। आज तक वो स्टेट ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। तो जब वो अपने दिए हुए राज्यों में, चुने हुए राज्यों में पैसा नहीं दे पाए तो ये एमसीडी तो उनके अंडर में भी नहीं आती है, उनके अधीन भी नहीं आती है, दिल्ली सरकार के अधीन आती है, तो वो उसको पैसा कहाँ दे। तो ये हमेशा झूठ की राजनीति की है, इन्होंने लोगों को बरगलाने की राजनीति की है। ये राजनीति अब चलेगी नहीं। तो कर्मचारियों को क्या आश्वासन देंगे? कर्मचारियों को आश्वासन ये देंगे कि हमारे पूर्व अब जो मौजूदा भी निगम पार्षद है और आगे पूर्व हो जाएंगे हमारे भाई, बड़े भाई अजय शर्मा जी, तो उन्होंने समय समय पर कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है। चाहे वो सदन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो गली मोहल्ला हो, उन्होंने कर्मचारियों को लेके आवाज़ उठाई है, उनकी सैलरी को लेके आवाज़ उठाई है। तो ये आवाज़ पूरी दिल्ली में गूंज रही है। आज बीजेपी के पार्षद हमारे भाई अजय शर्मा जी से बड़े परेशान है कि ये मुद्दे की बात क्यों करता है, कर्मचारियों के हकों की बात क्यों करता है, क्योंकि वो कर्मचारी, उनको पता है अजय भाई या हम जैसे भाइयों के घर परिवार के ही लोग हैं। हम कोई राजनीतिक दल से, इतने बड़े दल से नहीं है, हम एक क्रांतिकारी पार्टी से निकले हुए लोग हैं जो ज़मीनी लोग हैं। तो हमें उन्हें सुख दुख का हमें पता है कि वो लोग कैसे निर्वाह करते हैं, जिनकी 5-5, 6-6 महीनों से सैलरी नहीं आई है। उनकी आवाज़ वो अजय भाई हमारे निरंतर उठाते रहे हैं। तो इस मुद्दे को जब पूरी सरकार हमारी बन जाएगी और पूरे सदन में जब हमारे पार्षद होंगे तो इस मुद्दे को भरपूर तरीके से जब उसको उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे पास कर दिया जाएगा तो उनकी सैलरी भी टाइम पे टाइम आएगी, तो भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा। जो स्कूलों को इन्होंने शिक्षा खत्म करने की कोशिश की है, एमसीडी में स्कूल बंद करने की कोशिश की है, उन स्कूलों को दिल्ली के मॉडल के हिसाब से तैयार किया जाएगा, उनको उच्च शिक्षा दी जाएगी। और आगे जो गंदगी का ढेर जो मचा रखा है, मेन मुद्दा जो गंदगी का ढेर है, उसको ख़त्म किया जाएगा। आपका नाम पिंकी चौहान, जनता जानती है, बच्चे जानते हैं पिंकी चौहान, पर सीट तो ऐसी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे पति का सरनेम है, तो क्या पति का सरनेम नहीं ला सकती महिला? नहीं, जनता पूछ रही है कि चौहान एससी कैसे हो गए। मैं एससी सीट से लड़ रही हूँ और मैं इसीलिए दावेदारी कर रही हूँ। क्या मैं आज से जो 2013 से मैंने काम किया है, तो क्या मैं अपने माथे पे सिर्फ जो मेरी जाति है वो लिख के रखती? आप पीछे से किस जाति में बिलोंग करते हैं? मैं कश्यप समाज से बेटी हूँ और मैं मल्लाह समाज में जाके मैं जो है मेरी शादी हुई है, तो मैं मल्लाह से, मेरे जितना भी कश्यप परिवार है वो सब मल्लाह में ही आता है, तो मल्लाह एससी में आता है। इसलिए मैंने अपनी दावेदारी ठोकी है, क्योंकि मुझे एक मौका मिला है, क्योंकि ये एससी सीट हुई है, तो मैं भी दावेदारी इसलिए ठोकी है मैंने, क्योंकि मैं भी एससी की कैंडिडेट हूँ। जनता के बीच में आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जनता ने आज तक आपको नेता के रूप में नहीं देखा, अपने परिवार के रूप में देखते हैं, तो जनता आपसे क्या उम्मीद रख सकती है? आप वार्ड 11 में क्या काम करके दिखाएंगे? देखिए, मैं शुरू से ही समाज सेविका हूँ। एक छोटी छोटी एनजीओ से मिलके जनता के बीच में हम जाते थे। 2.5 साल हमारे कोरोना काल में हम लोगों ने जनता में बीच में गए, हम उनको खाने का, उनका जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उस एनजीओ के द्वारा हमने पूरी करी है। और अगर जनता मुझे वार्ड नंबर 11 में मौका देती है तो दिल्ली सरकार की इतनी अच्छी नीतियां हैं हमारी जनताओं के लिए। उन्होंने जैसे दिल्ली सरकार को एक बहुत अच्छी तरह से विकास किया है दिल्ली सरकार में, ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 11 में अगर दिल्ली सरकार मुझे ये जिम्मेदारी देती है तो उसी प्रकार से उन नीतियों में ही मैं काम करूँगी। दूसरी पार्टी वाले कहते हैं कि आपके यहाँ विकास नहीं हुआ, आपके 11 वार्ड नंबर 11 के अंदर, तो जनता से क्या 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 वोट मांगेगी? बिल्कुल विकास हुआ है, इसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। अगर जहाँ भी हमारा विकास कार्य रुका हुआ है हम कोशिश करेंगे वहाँ से, क्योंकि एमसीडी में हमें सबसे ज़्यादा ना कूड़े का ढेर मिलता है। हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे हम अपने यहाँ की पूरा लिस्ट वगैरह जो भी हमारी दिल्ली सरकार को मिलेगी, जाके पता चलेगा, तो शायद नई भर्ती भी होगी। जो पुराने लोग हैं उनको जैसे तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो लोग नहीं जा पा रहे हैं गली गली में। लेकिन विकास कार्य तो हमारे निगम पार्षद जी ने बहुत यहाँ पर कराए हैं, शायद गिनती करें तो उसकी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। जनता और भी सवाल पूछ रही है कि आप पहले भी आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, अगर दोबारा आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ पे आते हैं
तो क्या मुद्दा आप लोगों को रहेगा, नया क्या करके दिखाएंगे आप लोग? देखिए, नया तो हम आदेश अनुसार जो भी हमारे पर कमियां हैं उसके अनुसार हम करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत हमारी नालियों की जो बहुत समस्याएं हैं उसके लिए अगर हमारे पास हमें कर्मचारी मिल जाएंगे तो शायद ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो पहले भी तो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे यहाँ पे। पार्षद तो थे लेकिन कर्मचारी नहीं है ना हमारे पास। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे पास कर्मचारी बहुत कम है। और जो एमसीडी के स्कूल है वो बीजेपी बेचे जा रही है उन्हें। एमसीडी का स्कूल का तो बुरा हाल है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 900 बच्चे 700 बच्चे इस तरह हमारे एक स्कूल में, और टीचर हमारे 5 या 4 है, वो भी भर्ती नहीं है। इसकी वजह से उसका भी बुरा हाल है। तो उनको क्या है, वो तो बेच के ही खाएंगे ये सब कुछ। तो अगर आप लोग एमसीडी में आए तो जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जनता को यही बोलेंगे कि पहली बात तो हम सरकार में आ रहे हैं एमसीडी में, और उसके बाद भर्तियां खुलेगी। स्कूल में टीचर भी होंगे, स्कूल में स्वीपर भी होंगे, स्कूल में चपरासी भी होंगे, चौकीदार भी होंगे, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी जब टीचर होंगे हमारे। तो आपको ऐसा कैसा लगता है कि आप एमसीडी के अंदर आ ही जाएंगे? देखिए, पिछले 15 सालों से एमसीडी ने जो वादे किए दिल्ली की जनता को बरगला के झूठे वादे किए, तो दिल्ली की जनता एक बार 2 बार या 3 बार इतना तो सहन कर सकती है, पर वो जान चुकी है कि जितना पीड़ित इस बीजेपी की एमसीडी ने 15 सालों से दिल्ली की जनता और दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, तो उसका जवाब वो दिल्ली की जनता देने के लिए तैयार बैठी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज ही दिल्ली के जितने भी मेयर हैं, दिल्ली के अंदर 3 मेयर हैं, उसके अंदर एमसीडी के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के मेयर बन के अभी भेज देगी दिल्ली की जनता। दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता जी, उनके बच्चे ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इन लोगों का तो ये शुरू से ही इन लोगों की एक स्ट्रेटजी रही है कि सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करना। ये तो शुरू से इनकी आदत रही है, विपक्षियों की इनकी आदत शुरू से रही है। और इन्हीं लोगों का यही है जो कि आज एमसीडी के अंदर ये अपने आप को बैक फुट पे ला रहे हैं, और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, हमें विश्वास है। कैसे विश्वास करेंगे आप सरकारी जमीन नहीं बेचोगे? हम जनता के लिए करते आ रहे हैं। आज तक हमने जो वादे करे हैं, हमारे वादे कभी मिथ्या झूठे नहीं पड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं ये। जो अरविंद केजरीवाल ने एक बार को अपने सिपाहियों को कह दिया है, वही कराया हमने, और आज तक वही करेंगे। यहाँ जो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाने की जो सपना है, वो हम लोग मिल के और इसको पूरा करें।